वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप लोग। देखिए अभी जो है एक मामले का जो है नतीजा सामने आया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसका नतीजा निकाला है। ठीक है, और नतीजा ये है कि आर्टिकल 122 का यूज कर किसका आर्टिकल 122 का यूज करा गया है, जिसके तहत याद रखिएगा कि इंद्राणी मुखर्जी जो थी, इंद्राणी मुखर्जी, अब आप पूछेंगे सर ये कौन था, अभी इसको भी जानेंगे। इंद्राणी मुखर्जी जो थी इनको जमानत पर रिहा किया गया है। ठीक है, और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला था वो 6 साल पुराना मामला था। कौन सा था? 6 साल पुराना जो था ये मामला था, जिसका अभी ये नतीजा निकल कर बना है कि मुखर्जी, जो मुखर्जी थी, ये मुखर्जी थी क्योंकि ये मेन आरोपी थी उस कांड के अंदर, इस कांड के अंदर, और इन्हीं को जो है रिहाई मिल गई है। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर में 142 आर्टिकल ऐसा है क्या जिसके तहत जो है रिहाई दी गई है। साथ में अब रिहाई मिल गई है तो क्या ये केस बंद हो जाएगा या इस केस की सुनवाई अब खत्म हो जाएगी? साथ में ये मामला क्या था, क्योंकि ये जो मामला था एक हत्याकांड से रिलेटेड था। हत्याकांड क्या था, किसका करा गया था, कैसे करा गया था, वो सब मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपसे जो है एग्जाम में एक, या फिर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस एग्जाम से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक के बारे में जानते हैं। एक एक पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा और जो मैं आपको बताऊंगा वो ध्यान से समझिएगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी 18 मई 2022 को, ठीक है, इसका थोड़ा कलर चेंज करते हैं, 18 मई 2022 को मुखर्जी, इंद्राणी मुखर्जी को उनकी बेटी की, याद रखिएगा, उनकी बेटी की, यानी कि इनका बेटी का नाम था सीना बोरा, इनकी हत्या के मामले में जमानत दे दी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या करा है कि जो मुखर्जी थी, इन्होंने अपनी बेटी की हत्या करी थी जिनका नाम था सीना बोरा, और उनकी हत्या के कारण में ये 6 साल से जो है जेल की सजा काट रही थी, है ना। साथ में इसमें जो न्यायमूर्ति थे, जैसे कि बी आर थे, बी आर गवई, साथ में न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, और साथ में न्यायमूर्ति थे ए एस बोपन्ना। इन्हों की पीठ ने कहा है कि भैया इस केस की सुनवाई जल्द ही पूरी होने की संभावना नहीं है, ये भी इनकी तरफ से कहा गया है। ठीक है ना, यानी कि न्यायमूर्ति जो थे उन्होंने ये बात स्वयं कह दी है कि इसकी जो मतलब इस सुनवाई की जो पहल है ना, मतलब इस सुनवाई का जो नतीजा है वो जल्दी आने वाला नहीं है, ये इनकी तरफ से कहा गया है। ठीक है, अब ये केस जो था ना, ये केस एक नाजायज रिश्ते की आड़ में झूठ और फरेब का था। ठीक है, जिसे छिपाने के लिए, मतलब एक झूठ और एक फरेब को छिपाने के लिए एक माँ ने, ये माँ है यानी कि ये जो है मुखर्जी है, और ये इनकी बेटी थी सीना बोरा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा सर ये मुखर्जी और वो बोरा, ऐसा कैसा, ये भी समझेंगे। तो एक झूठ और फरेब को छिपाने के लिए इस माँ ने जो है अपनी बेटी की ही हत्या कर दी थी। ठीक है, चलिए अब जानते हैं इसको आखिर में ये हत्या क्यों करी गई। ध्यान से समझिएगा, यहां पर आपको 4 इमेज देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, चारों इमेज को ध्यान से देखिए। 4 इमेज आपको देखने को मिल रही है। मामला क्या था कि जो सीना बोरा थी, ठीक है, जो सीना बोरा थी वो इंद्राणी मुखर्जी, यानी कि ये जो इंद्राणी मुखर्जी है, ये जो इनकी फोटो है ना, ये वाली जो आप फोटो देख रहे हैं, ये तब की फोटो है जब ये जेल से बाहर निकली, बड़ी खुश है, जैसे इन्होंने बहुत बड़ा काम किया होगा, इस तरीके से खुश है। ठीक है, चलिए 6 साल के बाद कोई जेल से बाहर आया है, बनती है खुशी भी। ठीक, तो जो सीना बोरा थी, ये इंद्राणी मुखर्जी जो थी इनकी बेटी थी। ठीक है, यानी कि इनकी 3 शादियां थी। किनकी? इनकी 3 शादियां थी, यानी कि इन्होंने जो है 3 बार शादियां कर रखी थी। बहुत अच्छी बात है। और उन जो पहली इनकी शादी थी उनसे बेटी हुई थी सीना बोरा। अब हुआ क्या, कुछ हुआ होगा जिसके कारण वो शादी जो है इन्होंने खत्म कर दी। उसके बाद इंद्राणी के साथ जो है, मतलब जो पहली पति की बेटी थी, और फिर जो इंद्राणी थी उनके साथ ये उसकी बहन बनकर रहती थी। ठीक है, इस बात की जो सच्चाई थी ना, मतलब बात की जो सच्चाई थी वो सिर्फ सीना को पता थी। ठीक है, क्योंकि जब इन्होंने तीसरी शादी करी थी, तीसरी शादी जब इन्होंने करी थी, ये जो सजा काट रही थी, याद रखिएगा, ये जो सजा काट रही थी ये जेल है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है आई होप यरवाला करके कोई जेल है, क्या कहते हैं अपना, मुंबई के अंदर, जो कि महिलाओं के लिए है खासकर। ठीक है, वहां पर ये सजा काट रही थी, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं ना, ये वाला, यही है वो जेल। ठीक है ना, यहाँ पर ये अपनी 6 साल से सजा काट रही थी, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी हमने ये पढ़ा, अभी मैंने आपको ये बताया था कि भाई इंद्राणी जो थी वो अपनी बेटी के साथ, यानी कि जो बोरा थी ना, सीना बोरा, उनके साथ
बहन बन के रहती थी। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों करती थी ये? ऐसा इसलिए था क्योंकि जब इन्होंने तीसरी शादी करी, और तीसरी शादी इन्होंने एक पत्रकार से करी, हालांकि ये भी एक पत्रकार ही थी, बहुत फेमस पत्रकार थी। और जब इन्होंने जो तीसरी शादी करी थी वो करी थी पीटर नाम के एक व्यक्ति से, पीटर मुखर्जी, पूरा नाम था पीटर मुखर्जी, इसीलिए इनको भी इंद्रण मुखर्जी कहा जाता है। और इनकी पहली बेटी को क्या कहा जा रहा है? सीना बोरा कहा जा रहा है, क्योंकि वो पहले पति की बेटी थी। यहां तक समझ आया? अब इसमें जो मामले में जो 3-4 लोग मिलकर आ रहे हैं सामने, जो 4 लोग आए थे, एक मुखर्जी आई थी जो कि मेन आरोपी बताई गई इसमें, ठीक है। दूसरा जो था इसमें पीटर मुखर्जी थे, ठीक है। पीटर मुखर्जी, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं, ये इनका तीसरा विवाह था जो कि इन्होंने पीटर मुखर्जी से करा था, ठीक है। तीसरी शादी इसमें बताई जा रही है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और जो इसमें एक नाम इसमें जो था और था, क्लियर है? तो देखिए था क्या कि एक तो इस कांड में जो ये कांड हुआ था जिसमें जो सीना बोरी थी जिनको मारा गया था, उसमें मुखर्जी का मुख्य नाम आया था, ये मैंने आपको समझाया। उसके बाद इसमें 2 नाम और थे, ठीक है। तीसरा नाम जो था, मतलब जो 3 लोग तो 2 और थे, एक थे ये इनके पूर्व पति बताए जा रहे थे, पूर्व पति थे संजीव खन्ना, इनका नाम था संजीव खन्ना, ये भी इस कांड में जुड़े हुए थे, इनका भी नाम आया था। और एक इनका चालक भी बताया जा रहा था कि वो जो है श्याम राव करके उनका नाम था, वो भी इस कांड में जुड़े थे। उनकी इमेज मुझे मिली नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाई नहीं है, ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट नाम था वो एक बहुत बड़े ये रिपोर्टर थे, ठीक है। इनका नाम था पीटर, ठीक है, पीटर मुखर्जी। इनका नाम जो है इसमें बताया जा रहा था कि पीटर मुखर्जी जो है, इनका भी इस कांड के अंदर ये जुड़े हुए थे। हालांकि इन पीटर मुखर्जी को जो है 2020 में रिहा कर दिया गया था। कब करा गया था? इन्हें जो है 2020 में रिहा कर दिया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। 2020 में इनको रिहा कर दिया गया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अब बात आती है कि सर ये बताइए, आपने सब बता दिया, नाम भी बता दिए मैंने आपको कि कौन कौन इस कांड में जुड़ा था, लेकिन मारने की वजह क्या थी? देखिए मारने की वजह एक छोटी सी थी। छोटी सी वजह क्या थी? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भैया झूठ और फरेब के बीच में एक मां ने अपनी बेटी की हत्या कर दी, ये मैंने आपको बताया था ना। अब बात यही थी, जो इनकी तीसरी शादी थी ना, ये इनकी जो तीसरी शादी थी, ठीक है, यहाँ पे रेड कलर ले लेते हैं, जो मुखर्जी थे इनकी ये तीसरी शादी थी पीटर मुखर्जी से। यहां तक समझ आया? इनकी ये तीसरी शादी थी। अब इनकी जो तीसरी शादी थी उससे एक बेटा हुआ था, और उस बेटे से सीना बोरा जो थी, जो कि मुखर्जी की पहली बेटी थी, इंद्राणी मुखर्जी की पहली बेटी थी, उसको इनकी तीसरी शादी के जो पति थे यानी कि पीटर मुखर्जी का जो बेटा था उससे प्यार हो गया था। और जब प्यार हो गया तो अब रियल मायने में तो भाई है वो, है ना। लेकिन ये लोग क्या बोल कर रहे थे दोनों माँ बेटी कि हम जो है बहनें हैं। अब माँ को ये पसंद नहीं आया, ठीक है, और माँ ने एक ही तरीका माँ को लगा, और वो तरीका ये था, मतलब उन्होंने फिर भी माँ ने ये नहीं सोचा कि सच बता दूं, उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हत्या कर दे, और उन्होंने अपनी बेटी की हत्या कर दी, ठीक है। अब ये जो कांड हुआ था 2012 में हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये कांड जो था वो 2012 का कांड था, ठीक है। याद रखिएगा कि ये जो कांड था वो कब का था? वो 2012 का जो है ये कांड, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। कब का था? 2012 का ये कांड था। और 2012 के बाद जब ये कांड हुआ 2015 में इसकी पुष्टि हुई थी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्लाइड्स का कुछ मसला हो गया, वो पीछे वाली स्लाइड चली गई, चलिए उसको छोड़िए, मैं आपके पास बता रहा हूँ। 2012 का जो कांड था उसके बाद 2015 में पुष्टि हुई थी, ठीक है। जो मैंने आपको बताया ना, श्याम राव करके जो इनके चालक थे, उनके पास पुलिस को हथियार मिले थे, ठीक है। किसी पूछताछ में उनके पास हथियार मिले थे, उसके बाद पूरी पड़ताल हुई, तब पता चला कि भैया वो जो लड़की का जो शव मिला था, जो महाराष्ट्र के कुछ जंगलों में लड़की का एक शव मिला था, वहां से पुष्टि हुई थी, क्योंकि मुंह को जो है पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था, जैसे वो टीवी में दिखाते हैं ना, कुछ उस तरीके से हो गया था। तो उसके बाद पुष्टि, और उसके बाद इनको जो है अभी 6 साल के बाद इनको जमानत मिली है। और ये जो जमानत इनको मिली है उसके पीछे जो कारण है वो है आर्टिकल 142 का, ठीक है। अब बात आती है सर ये 142 क्या है, और इसके बाद में आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताने वाला हूं। तो देखिए भारत के संविधान में आर्टिकल 142 को उपधारा 1 का संबंध जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश एवं आदेशों का प्रवर्तन तथा खोज संबंधित आदेश आदि से है। आर्टिकल 142 की उपधारा 1 के अनुसार अगर सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग करते हुए ऐसे आदेश पारित कर सकता है या ऐसे आदेश दे सकता है जो पूर्ण करना हेतु आवश्यक होते हैं,
ठीक है। दूसरा वजह होती है कि संविधान का आर्टिकल जो 142 है उसमें यह बात कही गई है कि यदि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि अन्य संस्था के जरिए ऐसी व्यवस्था को बरकरार रखने हेतु, मतलब किसी जरिए जो है कुछ व्यवस्था होती है उसे बरकरार रखने हेतु किसी भी तरह की आवश्यकता देरी हो रही हो, तो कोर्ट खुद उस फैसले में जो है फैसला ले सकता है। मतलब अगर ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था बिगड़ रही है किसी भी केस से, जैसे ये केस था, ठीक है, इसमें एक मां ने एक बेटी की हत्या करी, अब कोर्ट को लगा कि मामला आगे चल के बिगड़ सकता है, कानूनी व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो उन्होंने इसमें अपने आप ही कुछ जो है फैसला सुना दिया। ठीक है, ये होता है एक तरीका। कुल मिला के कहने का मतलब ये होता है कि संविधान का आर्टिकल जो 142 है के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट किसी केस में फैसला सुनाते समय संवैधानिक प्रावधानों के दायरे में रखते हुए ऐसे आदेश दे सकता है जो किसी व्यक्ति को न्याय देने हेतु जरूरी हो। ठीक है, वहीं इस आर्टिकल के अनुसार जब तक किसी अन्य कानून को लागू नहीं किया जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सर्वोपरि जो है माना जाता है, तब तक उसको कुछ भी नहीं होता है। वहीं अनुच्छेद 142 है वो साफ एक बात कहता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट को वह अलग तरह के ऑर्डर तब तक पूरे देश में संसद से पारित कानून की तरह ही लागू रहेंगे जब तक इस संबंध में सरकार या संसद विशेष उपबंध नहीं कर देती। अब इस केस में सरकार भी जुड़ेगी तब जाकर कुछ होगा, इस तरीके से। ठीक है, सरल भाषा में बात करें तो सिंपल सी बात यह आती है निकलकर कि संविधान का आर्टिकल 142 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को एक विशेष शक्ति देता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एक विशेष शक्ति देता है। इसके तहत कोर्ट न्याय संबंधित मामलों में जरूरी आदेश दे सकता है। आर्टिकल 142 के अनुसार जब तक किसी अन्य कानून को लागू नहीं किया जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सबसे महत्वपूर्ण होता है और कोर्ट इसकी तरह ऐसे फैसले दे सकता है। ठीक है, अब होता क्या है, कोई भी लंबित पड़े, अब देखिए ये मामला 6 साल से लंबित था, भाई 6 साल से तो लंबित था ना, इसीलिए केस को पूर्ण करने हेतु जरूरी हो जाता है और कोर्ट आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक कि इसके संबंधित प्रावधानों को लागू नहीं कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 142 जिसका यूज कर जो है इनको जमानत मिली है। और ऐसे ही कुछ जमानत जो है राजीव गांधी जो कांड, मतलब राजीव गांधी की जो हत्या करी थी एजी पेरारिवल्लन ने, ठीक है, ये आप इमेज में जिन्हें देख रहे हैं यही थे और इन्हीं के द्वारा जो है राजीव गांधी जी की हत्या करी गई थी। इन्हें भी 142 आर्टिकल यूज करके जो है छोड़ा गया है। ठीक है, तो आई होप आप इस टॉपिक को पूरा अच्छे से जान गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई वीडियो छूट गई हो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।